हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम आज से स्टार्ट करने छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति, तो सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के बारे में आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल मैंने जस्ट छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल उनके बारे में जो कि पढ़ा चुका हूँ। 5 पार्ट में बना हुआ है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल उसको मैंने MCQ फॉर्म में उसको कवर करा दिया है, जो आपके असाइनमेंट्स के लिए काम आएगा, आने वाली की वैकेंसी के लिए काम आएगा, साथ ही साथ आपके PSC मेंस के लिए भी काम आएगा। तो सारे जो क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं, तो जाके देख लीजिएगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला पार्ट है छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, लोक कला जो संस्कृति है, तो सबके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और मैं रीजनिंग का भी स्टार्ट कर दूँ, तो रीजनिंग अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है आपको तो उसको भी पढ़ सकते हैं। 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है, तो उससे भी जाके जुड़ सकते हैं। आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण आपका रहस हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और इस जो रहस जो नृत्य है आपके कौन से समय इसको किया जाता है, तो रहस जो आपका है, रहस जो नृत्य है आपके होली के समय, इसको किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके कहाँ से आया हुआ है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के रासलीला से अधिक यहाँ पे प्रभावित है। तब से यहाँ से ये लोक नाट्य जो आपके यूपी के रासलीला से अधिक प्रभावित हुआ है, तो इसको भी याद रखिए, यहाँ से लिया गया है। और आपके रहस जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक इसको माना जाता है। रहस में रंगमंच को बेड़ा भी कहा जाता है, याद रखिए। जो रहस के जो रंगमंच है जहाँ पे नृत्य वगैरह किया जाता है, तो इस रंगमंच को बेड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। बेड़ा याद रखिएगा, तो इसको बेड़ा कहा जाता है। और ये आपके कौन से संभाग के सर्वाधिक प्रचलित है, तो आपके बिलासपुर संभाग में आपके बहुत ही प्रचलित है, तो इसको याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद यहाँ पे प्रारंभ होता है, तो आपके दीपावली, होली, शिवरात्रि या रामनवमी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर का जो मड़ई मेला आपके दीपावली के जस्ट बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो बस्तर का जो मड़ई मेला, यहाँ के जो लोग होते हैं, जो जनजातियाँ जो विशेषकर यहाँ पे निवास करते हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत, ये बहुत ही इसको धूमधाम से इसको मनाया जाता है। आपके दीपावली के समय इस पर्व के बाद जस्ट इसको स्टार्ट हो जाता है बस्तर का मड़ई मेला है। और अब कहाँ का बस्तर जो मड़ई मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आपका नारायणपुर का जो मड़ई मेला है बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो नारायणपुर का जो मड़ई मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छेरछेरा किससे संबंधित है? तो दीपावली से, होली से, नई फसल के कटने से या फिर पोला से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नई फसल के कटने में छेरछेरा जो जो पर्व है इसको मनाया जाता है। किस दिन मनाया, इसका आयोजन कब किया जाता है? तो पौष पूर्णिमा में, पौष पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें छेरछेरा में कोठी के धान धान है आपका जो जो एक इस गीत को गाया जाता है। और इस पर्व में जो बच्चे लोग होते हैं इसमें घर घर जाकर धान वगैरह जो कि यहाँ पे मांगते हैं। तीसरी वाले जो ये फसल यहाँ पे छेरछेरा किससे संबंधित है? तो नई फसल के कटने से संबंधित है। पौष पूर्णिमा में इसको मनाया जाता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको IMP करके रख लीजिएगा। ये आपके शायद तक SI में क्वेश्चन को पूछा था, आई थिंक मेरे को याद आ रहा है। तो किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा होती है? तो आपके हरेली में, पोला में, अक्ति में या हल षष्ठी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोला में। याद रखिए। तो पोला जो पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा होती है, मतलब मिट्टी के बैल बनाया जाता है। इस पर्व में इन लोग की पूजा किया जाता है बैल बना के। और पोला जो है इसका जो आयोजन आपके आपके भाद्र आपके पद अमावस्या में इसका आयोजन किया जाता है। इस पर्व में मिट्टी के बैलों की यहाँ पे पूजा की जाती है। इसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए बैल वगैरह बनाए जाते हैं और इस दिन किसान बैलों को सजाते हैं, पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राउत नाच किस त्यौहार के आसपास मनाए जाते हैं? जो क्वेश्चन है आपका CGPSC 2019 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया। तो आपके दीपावली, दशहरा, होली, नागपंचमी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दीपावली, सही आंसर हो जाएगा। तो राउत नाचा आपके जो दीपावली त्यौहार के आसपास इसको मनाया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा मनाया जाता है? आपके जो यादव लोग रहते हैं इसको राउत भी हमारे अंचल में बोला जाता है। तो राउत जो जाति के लोग होते हैं तो इन लोग यहाँ पे मनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इन लोग यहाँ पे जस्ट दीपावली ख़त्म होता है उस त्यौहार के आसपास ही इसको मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो राउत लोग होते हैं इसमें खाना वगैरह इसमें मारते हैं और घर घर जाके इन लोग जो भी किसान से धान वगैरह इन लोग इकट्ठा करते हैं। और यहाँ के राउत जाति के लोग इसमें जो केवल पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं और महिला वगैरह इसमें धारण इन लोग वेशभूषा वगैरह बनाए रहते हैं। ये राउत नाचा यहाँ पे महोत्सव इसका आयोजन किया जाता है। तो राउत नाचा जो महोत्सव है हर साल बिलासपुर में इसका आयोजन किया जाता है। कब से इसको स्टार्ट किया है? तो इसको डेट को याद रखिएगा। 1978 से इसको स्टार्ट किया गया है। हर साल राउत नाचा आयोजन किया जाता है बिलासपुर में। आपके कार्तिक माह के त्योहार के समय इसको किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का लेंजा गीत किससे संबंधित है? तो बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का एक लोकगीत है। नवरात्रि के समय गाया जाने वाला एक लोकगीत है। या मुरिया जनजाति के एक गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत है। या डी है नागपंचमी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तो इसका जो सही ऑप्शन ये ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो लेंजा गीत है खास करके आपके बस्तर के जो आदिवासी जो क्षेत्र बस्तर संभाग में जितने भी आदिवासी लोग रहते हैं तो इन बहुल क्षेत्रों का यह आपका लोकगीत है। तो इसको याद रखिए। लेंजा गीत एक लोकगीत है जो कि आपके बस्तर संभाग के आदिवासी द्वारा इसको गाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा गया यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। छत्तीसगढ़ के कहाँ का जो दशहरा विख्यात है? तो कवर्धा, पेंड्रा, गरियाबंद, बस्तर। इसका सभी को आंसर पता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर का जो दशहरा बहुत ही विख्यात है। कहा जाता है बस्तर का जो दशहरा भारत के बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। लगभग सबसे ज़्यादा अर्थात यह मतलब 75 दिन तक ये आपका इसका जो दशहरा इसका आयोजन होता है। और यहाँ पे विभिन्न रस्मों के साथ इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए। बस्तर का जो दशहरा है सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला दशहरा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी जो कुल अवधि है इसको याद रखिएगा। 75 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है। इसमें प्रमुख रस भी किया जाता है। इसको जो इसके प्रारंभकर्ता कौन है अगर पूछ दे तो आपके पुरुषोत्तम देव। इन्होंने लगभग 1408 से 1439 ईस्वी इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो इसमें जो प्रथम कार्यक्रम होता है आपका पाट यात्रा, उसके बाद आपका काछिन गादी, इसके बाद आपका मुरिया दरबार,
ये सब जो जो प्रथम रस्म पाठ यात्रा, फिर आपका काछीन गादी, जो अंतिम रस्म आपका मौर्य दरबार होता है। तो ये आपका अंतिम जो रस्म है, तो इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे लंबी अवधि तक जो आपका दशहरा आपका बस्तर का ही लगता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कौन से जो छत्तीसगढ़ का मूलतः पर्व नहीं है बोला गया यहाँ पे। इसको जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसको खास करके देखा करिए है और नहीं है। तो मूलतः छत्तीसगढ़ का पर्व नहीं है बोला गया तो हरेली, ये तो हमारा छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है। पोला भी मनाते हैं, छेरछेरा भी मनाते हैं। इसके बारे में तीनों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आई थिंक आप लोग को ये आपका जो ओणम है ये हमारे राज्य का नहीं। कमेंट करके मेरे को बताइए कौन से राज्य का पर्व है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो मेरे को कमेंट करके कौन से राज्य का है ओणम पर्व है, तो इसको मेरे को बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छेरछेरा जो पर्व है ये आपका किस दिन मनाया जाता है। तो श्रावण माह की अमावस्या के दिन, पौष माह की पूर्णिमा के दिन, या आपके माघ पूर्णिमा के दिन, या पौष माह की अमावस्या के दिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पौष माह की पूर्णिमा के दिन। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पौष माह की पूर्णिमा के दिन छेरछेरा पर्व इसको मनाया जाता है। और यहाँ पे बच्चे घर जा के यहाँ पे धान वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। छेरछेरा कोठी के धान लहे रहेरा, ये आपका गीत को गाया जाता है, तो इसको याद रखिए। पौष पूर्णिमा ये आपका त्यौहार मनाते हैं छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हरेली नामक जो पर्व किस दिन मनाया जाता है। इसका मैंने जस्ट आंसर बताया है। श्रावण अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है। और इसमें हरेली जो इसमें गेड़ी पर्व है, इसको गेड़ी वगैरह इसमें बना के बच्चे लोग इस पर्व को मनाया जाता है। मुख्य रूप से किसानों द्वारा इसको मनाया जाता है। तो इसमें नारियल फेंक वगैरह प्रतियोगिता इसमें रखती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। गेड़ी का जो महत्व है किस त्यौहार के अवसर पर होता है। तो इसका सही आंसर है आपका हरेली, तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हरेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। हरितालिका इसको तीज भी कहते हैं। ये जो त्यौहार है किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो पुरुषों के लिए, स्त्री के लिए, बालक के लिए या बालिका के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, स्त्री के द्वारा। इस तीज त्यौहार इन लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो हरितालिका या तीज त्यौहार आपके स्त्री को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको किस दिन मनाया जाता है। तो आपके शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन इसका जो कि इसको मनाया जाता है तीजा को, हरितालिका। तो आपके इसको याद रखिए, शुक्ल पक्ष आपके तृतीया के दिन इसको मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है। तो स्त्री के लिए इसको मनाया जाता है, अपने पति के दीर्घायु उम्र के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्यौहार उपयुक्त माना जाता है। तो नाग पंचमी, हरेली, दीपावली, होली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हरेली। तो हरेली जो इसका आयोजन आपके सावन के महीने श्रावण अमावस्या के दिन इसका आयोजन होता है। इसमें गेड़ी पर्व बहुत ही विख्यात होता है। गेड़ी पर्व इस खास इसका जो कि बच्चों के द्वारा इसको मनाया जाता है। और मुख्य रूप से जो आपका हरेली है किसानों के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसमें आपके जो जितने भी हथियार है किसानों के जो खेत में उपयोग करते हैं इसको धो धाके के पूजा अर्चन वगैरह इसमें करते हैं। तो हरेली त्यौहार में घर के बाहर गोबर से प्रेत भी इसको बनाया जाता है, जो जादू टोना तंत्र मानने के लिए त्यौहार उपयुक्त आपके हरेली को कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुश्ती का खेल किस विशेष त्यौहार के अवसर पर इसको खेलने की परंपरा है। तो रथ यात्रा, गेड़ी पर्व, नाग पंचमी या आपके हरछठ में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नाग पंचमी। तो नाग पंचमी जो इस त्यौहार में कुश्ती का खेल इस त्यौहार के अवसर पर इसको खेलने की परंपरा है नाग पंचमी, तो याद रखिएगा। तो इसका जो आयोजन है कब होता है। तो सावन के महीने में जो कि आपका शुक्ल पक्ष पंचमी को, याद रखिएगा। तो शुक्ल पक्ष में आपके पंचमी के दिन नाग पंचमी हम मनाते हैं। उस दिन जो जितने भी नाग देवता वगैरह उनको दूध वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा कितने दिनों तक चलता है। तो 70, 75, 80, 85। जस्ट मैंने बताया 75 दिन का जो बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा यहाँ पे 75 दिनों तक चलता है, जो कि 75 दिन का जो कि सबसे ज़्यादा
और दशहरा का जो लंबे अवधि तक चलने वाला बस्तर का है, तो इसको याद रखिए। विश्व में बहुत ही विख्यात है, तो बस्तर का जो दशहरा जो कि भारत में बहुत ही विख्यात है, इसको याद रखिएगा। और इससे जो प्रारंभकर्ता कौन है, तो आपके जो पुरुषोत्तम देव है इसके प्रारंभकर्ता है 1408 से लेकर आपके 1439 ईस्वी तक यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की। पुरुषोत्तम देव को इसकी स्टार्ट करता कहा जाता है, मतलब इन्होंने शुरुआत की थी। लगभग 75 दिन तक यहाँ चलता है। और यहाँ में प्रमुख यहाँ पे रस्म है, जिसमें प्रथम कार्यक्रम आपका पाठ यात्रा, फिर उसके बाद जो आपका काछीन गादी होती है, और लास्ट में आपका मौर्य दरबार लगता है। लास्ट में आपका मौर्य दरबार लगता है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम जो बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए। दीपावली के पश्चात बस्तर में मनाए जाने वाले किस त्यौहार में पृथ्वी की पूजा की जाती है, धरती माता की इसमें पूजा की जाती है? तो माटी त्यौहार, दियारी, गोंचा या चैत्री में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका माटी त्यौहार। जो है आपके दीपावली पश्चात बस्तर में जो मनाया जाने वाला जो माटी त्यौहार है, बस्तर में इसको खास करके मनाया जाती है। इस दिन माता धरती माता की यहाँ पे पृथ्वी की इस त्यौहार में पूजा की जाती है। एक खास करके बस्तर अंचल में इसको देखने को मिलता है। बस्तर अंचल में ये आपके दीपावली के जस्ट अपोजिट या मतलब जस्ट बाद इसको मनाया जाता है। कौन से महीने में इसका आयोजन? चैत्र महीना में इसका आयोजन होता है, और बस्तर क्षेत्र में इसको खास करके मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। दीपावली पश्चात इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कल बाकी जो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर इसका आयोजन होता है? तो आपका जो क्वेश्चन है CGPSC 2005 में क्वेश्चन को पूछा है, तो आपके गाँवा, होली, नवाखानी, दीपावली, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, होली। तो बस्तर में जो डंडारी नृत्य है, डंडारी नृत्य आपका जो कि कौन से त्यौहार पर इसका आयोजन होता है? तो आपके होली में इसका आयोजन होता है। कौन से संभाग में? तो आपके बस्तर संभाग में, याद रखिएगा। तो बस्तर संभाग में होली के त्यौहार पर जो डंडारी नृत्य यहाँ पे किया जाता है, तो इसको याद रखिए। खास करके आपके मनोरंजन गीत है, ऐसा करके समझ सकते हैं। तो होली के त्यौहार पे इसका आयोजन किया जाता है आपके बस्तर संभाग में, तो इसको याद रखिएगा। तो आज की सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो कल होली है, तो उसके लिए आप लोग को ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और साथ ही साथ पढ़ाई भी कीजिए, अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए। बहुत सारा वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए बढ़िया दृढ़ संकल्प लीजिए, और 2023 में जाकर सिलेक्शन लीजिए। अपने करियर को लेकर एकदम बढ़िया फोकस रहिए। तो बढ़िया से होली मनाइएगा। मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो चलिए, थैंक यू।